हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह। चलिए आज आपके लिए सिंटैक्स चैप्टर के कुछ स्पेशल रूल वाले एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ। हर सेंटेंस, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक, इनमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है और इसमें मिस्टेक है वर्ब से कनेक्टेड। तो इसमें वर्ब की क्या मिस्टेक है, ये सेंटेंस कैसे करेक्ट किए जाए, ये आज आपको सीखना है। और ये सेंटेंस चैप्टर इंटरमीडिएट और अन्य एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, तो कृपया ध्यान से देखिए। आशा है आपको ये सब समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला सेंटेंस है, राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखिए, आपको ये सेंटेंस देखने में सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? इसकी जो वर्ब है बर, ये गलत है। होना क्या चाहिए कि ये एक रूल है सिंटैक्स का कि जब एक सिंगुलर जैसे कि इसमें राहुल और दूसरा प्लूरल जैसे हिज सिस्टर्स, एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट जब एज वेल एज से जुड़ा होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। अच्छा, यहाँ पर वर्ब क्या है? ये प्लूरल वर्ब है, तो फिर ये गलत है। इसकी जगह आना चाहिए वाज। तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स वर ग्लैड। अब इसमें क्या मिस्टेक हो रही है? एक तरफ सब्जेक्ट है सुरेश, दूसरी तरफ सब्जेक्ट है हिज रिलेटिव्स। अब इसमें भी क्या हुआ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये जुड़े किससे? ये जुड़े हुए हैं एंड नॉट से। तो ध्यान रखिए, एक रूल फिर से आता है कि जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट एक प्लूरल सब्जेक्ट एंड नॉट से जुड़ा हो तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। तो फिर इसमें क्या लगा हुआ है? वर। ये गलत है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? वाज। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स वाज ग्लैड। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, देखने में आपको सारे सेंटेंस सही लग रहे होंगे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड द वार्डन वाज अगेंस्ट द प्रपोजल। अब एक रूल ये कहता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें एक सिंगुलर सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है द वार्डन, तो रूल कहता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो फिर वो प्लूरल बन जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जबकि इसमें वर्ब कैसी आ रही है? बाज। ये सिंगुलर आना कैसी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पर यदि आप वर कर दें तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी द प्रिंसिपल एंड द वार्डन वर अगेंस्ट द प्रपोजल। नेक्स्ट, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वाज गिल्टी। इन सारे सेंटेंस में वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक्स हैं। देखिए, अब आइदर और इनसे जुड़ा क्या है? एक सब्जेक्ट है राम, दूसरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। तो एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, एक सब्जेक्ट है प्लूरल, और ये जुड़ किससे रहे हैं? आइदर और से। तो रूल कहता है कि जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हों तो जो वर्ब यूज की जाएगी वो पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार की जाएगी। तो पीछे वाला सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, ये प्लूरल है, तो इसके हिसाब से वर्ब, ये वाज तो गलत है, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप वर कर देते हैं तो सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वर गिल्टी। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। चलिए पांचवा सेंटेंस देखते हैं। नाइदर विजय नॉर हिज ब्रदर वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब इसमें क्या हुआ? एक सब्जेक्ट है विजय और एक सब्जेक्ट है इसमें हिज ब्रदर, और दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, विजय भी सिंगुलर, हिज ब्रदर भी सिंगुलर, और ये जुड़े किससे हैं? नाइदर नॉर से। अब रूल क्या कहता है
कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि विजय और हिज ब्रदर नाइदर नॉर से जुड़े हों तो फिर वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर ही होते हैं। तो इसमें ये बर लगा हुआ है, ये गलत है। यदि आप करेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें लगा दीजिए वाज, तो सही सेंटेंस बन जाएगा नाइदर विजय नॉर हिज ब्रदर वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन। नेक्स्ट छठवां सेंटेंस, द हॉर्स एंड कैरियज आर एट द गेट। अब इसमें देखिए कनेक्ट कंजंक्शन है एंड, और एक सब्जेक्ट है द हॉर्स और दूसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कैरियज, और वर्ब लगी है इसमें प्लूरल। अब इसमें क्या मिस्टेक है? मिस्टेक ये है, रूल ये कहता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि इसमें द हॉर्स और इसमें कैरियज भले ही एंड से जुड़े हों, जैसे कि इसमें एक सेंटेंस था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल वर्ब लग जाती है, जैसे कि तीसरा सेंटेंस था, ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए थे क्योंकि एंड से जुड़े थे। अब इसमें भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, दोनों सिंगुलर हैं, द हॉर्स भी सिंगुलर है, कैरियज भी सिंगुलर है, एंड से जुड़े हैं, तो इस रूल के हिसाब से तीसरा के हिसाब से तो आना चाहिए इसमें प्लूरल वर्ब, जो आर लगी तो सेंटेंस सही होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, रूल ये कहता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट भले ही एंड से जुड़े हों, लेकिन यदि वो एक ही चीज को शो कर रहे हैं तो फिर वो सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। अब वो कह रहा है कि द हॉर्स मीन्स घोड़ा एंड कैरिज और गाड़ी आर एट द गेट, घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर हैं। तो अब आप समझिए, घोड़ा गाड़ी अलग अलग चीज नहीं है, घोड़ा और गाड़ी को मिलाकर ही घोड़ा गाड़ी कहते हैं, तो वो एक ही चीज है, इसलिए इसमें आर गलत है, सही इसमें हो जाएगा एच। अब ये सेंटेंस आपका सही है। चलिए सातवां सेंटेंस, द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन इन दैट केस। अब इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें ये ऐसा हुआ है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है और इसका मतलब होता है पंचायत। अब कलेक्टिव नाउन का एक रूल है कि जब कलेक्टिव नाउन में चूंकि बहुत सारे नाउन्स होते हैं, अगर वो किसी पॉइंट पर एक मत हैं तब तो वर्ब सिंगुलर लगती है, उनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर लगता है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका मत अलग अलग है तो फिर उनके साथ प्लूरल वर्ब की प्रयोग की जाती है और आने वाला प्रोनाउन भी इसमें प्लूरल ही लगता है। तो इसमें देखिए, जूरी वाज डिवाइडेड, पंचायत यानी न्याय सभा बटी हुई थी। अब बटी हुई थी यानी वो एक मत नहीं थे सब, तो फिर वर्ब प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बाज, फिर ये गलत है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको लगाना होगा बर। अच्छा, प्रोनाउन देख लेते हैं, प्रोनाउन भी प्लूरल आना चाहिए, तो प्रोनाउन तो ऑलरेडी इन्होंने प्लूरल यहाँ पर दे दिया है। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन इन दैट केस, यानी उस मामले में न्याय सभा अपनी विचारधारा में बटी हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस, द बेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब बेजेस एक ऐसा नाउन है जिसका रूल ये कहता है कि बेजेस मीन्स कमाई या मजदूरी। बेजेस के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें द बेजेस के साथ अभी आर प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, तो इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक इसमें यह है कि बेजेस के साथ प्लूरल वर्ब जैसे कि इसमें लगी, आप तभी लगा सकते हैं कि जब ये प्लूरल सेंस दे रही हो। सेंस देखते हैं इसका, द बेजेस ऑफ सिन, पाप की कमाई या पाप की आमदनी मृत्यु है। अब यार कह रहा है ना, बेजेस ऑफ सिन आगे चल के क्या शो कर रही है? डेथ, सिंगुलरिटी शो कर रही है ये, तो फिर इसके हिसाब से फिर ये आर नहीं आएगा, इसमें आएगा एच। हाँ, यदि यहां भी प्लूरल शो कर रहा होता ये नाउन तो फिर ये आर सही था। तो रूल फिर से देखें, बेजेस के साथ सिंगुलर या वर्ब उसके कंडीशन के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। अगर ये प्लूरल को शो कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, और अगर ये सिंगुलर को शो कर रहा है जैसे कि यहाँ पर डेथ सिंगुलर को कर रहा है तो फिर यहाँ पर आर नहीं इज लगेगा। नाइन्थ सेंटेंस देखें, द पार्ट्स ऑफ द 3 parts of the house were left for me to live in। अब इसमें आप देखें 3 parts नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। फिर सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? देखिए,
जब ये सेंटेंस कह रहा है 3 पार्ट्स ऑफ द हाउस, घर का 3 हिस्से, अब क्या हुआ है कि ये 3 पार्ट्स जो हैं ये एक भाग को शो कर रहे हैं, तीनों भाग मिलकर के एक भाग को शो कर रहे हैं। तो फिर भले ही ये देखने में आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलरिटी को शो कर रहा है, जबकि ये वर्ब लगी है वर्ब प्लूरल वाली। तो इसकी जगह आपको वाज लगाना होगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा 3 पार्ट्स ऑफ द हाउस वाज लेफ्ट फॉर मी टू लिव इन। चलिए 10वां और लास्ट सेंटेंस देखते हैं। नाइदर ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस आर राइट। अब नाउन इसमें इंफॉर्मेशंस है, उसके हिसाब से यार तो आपको सही लग रही होगी, लेकिन नहीं। रूल ये कहता है कि जब किसी प्लूरल नाउन से पहले, जैसे कि इसमें दीज क्वेश्चंस है, जब प्लूरल नाउन से पहले नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ ऐसा कुछ लगाओ तो जो नाउन होता है वो सिंगुलर माना जाता है। भले ही वो देखने में जैसे इसमें ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर ही है। ये नाइदर ऑफ लग जाने से सिंगुलर बन गया है, तो फिर वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, जबकि इसमें आर दिए जो कि गलत हो, तो यहाँ पर आप कर दें एच। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा नाइदर ऑफ दीज क्वेश्चंस इज राइट, यानी इन प्रश्नों में से कोई भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने 10 सेंटेंस देखे, और यदि आपको ये वीडियो मेरा यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।